Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 6, subject SST, chapter 2 from hunter gatherers to farmer. Okay? आज हम स्टार्ट करेंगे द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, पेज नंबर 17। ठीक है, जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। द एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, द एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर का या कृषि का उद्भव कैसे हुआ। ह्यूमन्स डिड नॉट बिकेम फार्मर हर्डर फ्रॉम हंटर गैदरर्स ओवरनाइट। किसान मनुष्य जो थे वो क्या नहीं थे, किसान नहीं थे, वो क्या करते थे? ओनली शिकार करते थे। इट इज़ नॉट डेफिनेटिव नॉन हाउ मैन डिस्कवर्ड फार्मिंग, और यह भी निश्चित नहीं है कि उन्होंने कृषि की कैसे खोज की है। But probably some seeds were spilled on the ground or thrown away by a careless woman, and soon plants grew out of the soil in that very place. But probably शायद ऐसा माना जाता है कि some seeds यानी कि कुछ बीज were spilled on the ground, कुछ बीजों को क्या कर दिया गया था? ग्राउंड के अंदर फैला दिया गया था, या थ्रोन अवे या फेंक दिए गए होंगे बाय अ केयरलेस वुमन, किसी केयरलेस व्यक्ति के द्वारा। एंड सून प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द सॉइल इन द वेरी प्लेस, और उस जगह पर क्या हो गए? जल्दी से प्लांट ग्रू हो गए यानी कि पौधे उग गए। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, एज द आइस एज एंडेड एंड द क्लाइमेट बिकेम वार्मर, और जैसे जैसे हिम युग समाप्त हो रहा था और क्लाइमेट बिकेम वार्मर, और क्लाइमेट कैसा हो रहा था? गर्म हो रहा था। ह्यूमन, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू इंक्रीज एंड द डिमांड फॉर द फूड इंक्रीज एज वेल, और जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे फूड भोजन की क्या होने लगी? डिमांड या मांग बढ़ने लगी। दिस ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड कुड हार्डली बी मेड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग अलोन, और क्या होने लगा? फिर जब डिमांड बढ़ रही थी तो जो फूड है वो क्या होने लगा? फूड की भी डिमांड बढ़ने लगी, और जो शिकार करके जो लेके आ रहे थे उनसे उनका क्या नहीं होने वाला था? गुजारा नहीं होने वाला था। भाई सिर्फ एक अकेला इंसान जा रहा है और शिकार करके लेके आ रहा, तो इतनी जो जनसंख्या है उन सब का पेट उससे नहीं भरेगा। पीपल ग्रेजुअली लर्न द आर्ट ऑफ सोइंग सीड्स, पीपल यानी कि लोग सीख गए थे कि बीजों को कैसे, कला सीख गए थे कि बीज कैसे उगाए जाते हैं या बीजों को कैसे किया जाता है। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग दैम, पीपल बीजों को बोना सीख गए थे, लोग बीजों को बोना सीख गए थे। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल कैसे उगती हैं, हार्वेस्टिंग देम, ये तीनों प्रोसेस वो क्या हो गए थे? सीख गए थे। दिस मीन दैट पीपल नो लॉन्गर हैड टू वंडर इन सर्च ऑफ फूड, दे कुड बिल्ड स्ट्रॉन्गर एंड सेफर परमानेंट ड्वेलिंग्स नियर देयर फील्ड्स एंड लिव अ सेटल्ड लाइफ। अब क्या करने लगे मनुष्य? शिकार करने के लिए या भोजन की तलाश में इधर उधर उन्होंने जाना बंद कर दिया था। वो क्या हो गए थे? स्ट्रांग बन गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या सीख लिया था? एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना सीख लिया था। अब वो परमानेंट एक जगह पर रहने लग गए थे और उनका जीवन कैसा हो गया था? सेटल्ड हो गया था, यानी कि व्यवस्थित जीवन वो व्यापन करने लगे थे। द अर्लीस्ट प्लांट कल्टिवेटेड इन द नियोलिथिक एज वर वीट, बार्ले, फिग्स, ऑट्स एंड टॉल ग्रासेस फॉर एनिमल्स ईट। पहले अर्लीस्ट प्लांट्स कौन कौन से कल्टिवेट किए जाते थे नियोलिथिक एज के अंदर? बार्ले, बाजरा है, वीट गेहूँ है, ओट्स है, एंड टॉल ग्रासेस और लंबी लंबी ग्रासेस। ग्रास कौन खाता था? एनिमल्स, जानवरों के लिए थी। ठीक है। वंस हार्वेस्टेड द ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर यूज टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। एक बार जब ग्रेन्स को, अनाज को हार्वेस्ट करके रख लिया जाता था तो नेक्स्ट टाइम जब हार्वेस्ट करते थे तब तक उसको क्या रखा जाता था? सुरक्षित रखा जाता था। Thus granaries were constructed to store grains for a long period of time. The Neolithic man thus became a food producer from a food gatherer. वो क्या करते थे? एक संग्रहालय यानी कि जहाँ पर भोजन को संग्रहित करके रखा जाता था, तो उन्होंने क्या बना लिया था? एक संग्रहालय बना लिया था। किसने? किसानों ने। अब द नियोलिथिक मैन, जो नियोलिथिक मैन थे, thus became a fruit producer from a food gatherer. अब वो क्या बन गए थे? भोजन के उत्पादक बन गए थे। पहले वो क्या करते थे? खाली इकट्ठा करते थे, संग्रहण करता थे, लेकिन अब वो क्या बन गए थे? उसके उत्पादक कर्ता बन गए थे। ठीक है। नियोलिथिक साइट्स कौन कौन से एरियाज में थे? ये नियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन सेवरल रीजन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हुआ था। द मेजर नियोलिथिक साइट्स वर एक्सकेव्ड द
मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मेहरगढ़, बुरजा होम इन कश्मीर, डलहौजी हेडिंग इन शुरुतान इन असम, चिरन इन बिहार, कुचई इन ओडिशा, डाइमाबाद एंड इनामागांव इन महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड पय्यामपल्ली इन तमिलनाडु। इन सब जगहों पर क्या किया जाता था, नियोलिथिक साइट्स थी और यहाँ पर कृषि की जाती थी। नेक्स्ट आता है आपके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं का पालन कैसे किया जाता था। When people began farming, they felt the need for animals to plough their field to obtain milk and meat and to guard permanent settlements। जब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो उनको ऐसा महसूस हुआ था कि अब उनको किसकी ज़रूरत है, एनिमल्स की ज़रूरत है, यानी कि जानवरों की ज़रूरत है। किसके लिए, टू प्लफ देयर फील्ड, उनके खेत को प्लफ करने के लिए, यानी कि खोदने के लिए, टू ऑब्टेन मिल्क, दूध प्राप्त करने के लिए, एंड मीट, मांस प्राप्त करने के लिए, एंड टू गार्ड परमानेंट सेटलमेंट्स, और जो उनका सेटलमेंट होता है, जो बल्कि परमानेंट उनका जो निवास है, वहाँ पर उनकी क्या करने के लिए, निगरानी या देखरेख करने के लिए। एनिमल्स वर आल्सो नीडेड टू ट्रांसपोर्ट सीड्स एंड हार्वेस्टेड ग्रेन्स, और जानवरों का यूज़ कहाँ पर किया जाता था या कहाँ पर उनकी ज़रूरत थी, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से कहीं और ले जाने के लिए। ठीक है। Thus some animals were domesticated so that they could be used as when as needed। और कुछ एनिमल्स क्या थे, उनके डोमेस्टिकेटेड थे, यानी कि पालतू थे, घरेलू जानवर थे, और वो जैसा उनको चाहते थे, जैसी उनको ज़रूरत होती थी, वैसा वो उनका यूज़ करते थे। द अर्लीस्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वर काऊ। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स थे जो डोमेस्टिकेटेड थे, यानी कि घरेलू पालतू जानवर थे। काऊ, गाय, शिप, भेड़िया, गॉड, बकरी, पिग, सुअर एंड डॉग्स, यानी कुत्ते। ये सब क्या थे, इनके घरेलू जानवर थे। कौन कौन से थे, काऊ, शिप, गॉड, पिग एंड डॉग। ओके, दीज एनिमल्स प्रोवाइडेड पीपल विथ अ रेगुलर सप्लाई ऑफ मीट। और ये जितने भी ये जानवर थे, ये क्या करते थे, इनको रेगुलर मीट की सप्लाई करते थे, इनको मांस देते थे, दूध भी देते थे, एंड मिल्क प्रोडक्ट, और दूध से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट थे, जो भी उत्पादन थे, वो सब ये जानवर इनको ऑब्टेन करते थे। एनिमल्स स्किन वर यूज टू मेक क्लॉथ्स। एनिमल्स की स्किन से क्या बनाए जाते थे, क्लोथ्स, यानी कि कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है। हॉर्स, बुलॉक्स एंड डंकीज वर यूज लेटर टू प्लव फील्ड्स एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हॉर्स का यानी कि घोड़े, बैल, और डंकी यानी गधे, इनका यूज़ किसके लिए किया जाता था, फील्ड्स प्लव यानी खेत को खोदने के लिए इनका काम यूज़ लिया जाता था, और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाने में इनका यूज़ लिया जाता था। नेक्स्ट आप क्या आता है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और जब भी आप वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।